नरेंद्र मोदी, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने की ओर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से चुने गए एनडीए संसदीय दल में नेता। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा और वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है, जिसके गठन की प्रक्रिया की शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो हो गई है। बैठक में घटक दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की, जमकर सराहना की और एनडीए संसदीय दल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। और सभी दलों ने, एनडीए के सभी दलों ने, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके जरिए ये अपने आप में संकेत साफ है कि सभी दलों ने, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन किया, प्रसन्नता जाहिर की, सराहना की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो एनडीए गठबंधन है वो एक ऑर्गेनिक तौर पर उसका कहा जाए कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक जोड़ है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कोई सेवा के भाव से हम आ रहे हैं, सत्ता पाने के भाव से नहीं आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ये सबसे सफल गठबंधन है। हमें गर्व है इस बात का कि 5 साल का टर्म होता है, लेकिन इस गठबंधन ने 5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और चौथे टर्म में वो एंटर कर रहा है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और संसदीय दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश की पिछली 10 वर्ष में जो सेवा की है उसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे नेता हैं। Here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji,
has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. और रामविलास पासवान ग्रुप के बेटे और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे और चिराग पासवान की बात करते हैं हम। सबसे पहले चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, जो कि एलजेपी आर के नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए चिराग पासवान के बारे में हम आपको फिर से आपको दिखाते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पास पहुंचे प्रधानमंत्री, और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि एलके आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे थे, उसी तरह से अब प्रधानमंत्री वहां से निकलकर सीधे पहुंचे हैं मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जिन संस्कारों की बीजेपी और किसी व्यक्ति के संस्कारों की जो मैं बात कर रहा था, वो एक बार फिर से यहां परिलक्षित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद सीधे अपने पार्टी के शिखर पुरुष और पार्टी की नीतियों के प्रणेता रहे लालकृष्ण आडवाणी के पास, और अब उसके बाद वो सीधे निकलकर मार्गदर्शक मंडल के दूसरे सदस्य और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि पार्टी के संस्थापकों में से जो शिखर पुरुष हैं, उनके पास पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो किसी भी बड़े काम से पहले आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो डॉक्टर जोशी ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बीच में बात हुई है। अटल जी के सरकार में ये दोनों नेता बहुत ही सरकार चलाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन तीन का एक युग माना जाता था। अटल जी आज हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन इन दो नेताओं से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते रहे हैं और एक बार फिर मार्गदर्शक मंडल के इन दोनों सदस्यों के पास पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर जोशी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया। प्रधानमंत्री ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन किया, उनका अभिनंदन किया, और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी स्वागत किया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। तो ये तस्वीरें उस संस्कार को दिखाती हैं जो बीजेपी के संस्कार हैं, जो किसी भी एक व्यक्ति के बेहतर संस्कार हो सकते हैं कि किस तरह से वो बुजुर्गों को, किस तरह से वो अपनी पार्टी के में या अपने घर में कहीं भी जो मार्गदर्शक होते हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जब कुछ नया करते हैं तो ज़रूर उनके पास पहुंचते हैं, सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये परंपरा, जो भारतीय परंपरा रही है, उसके वाहक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बार फिर उन्होंने ये करके दिखाया है। जो ये तस्वीरें हैं, ये उस बात की गवाह हैं। तो पहले लालकृष्ण आडवाणी से मिले और उसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद संसद भवन परिसर से निकलकर सीधे वो लालकृष्ण आडवाणी के पास गए और उसके बाद सीधे पहुंचे हैं वहां से निकलकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पास। और अगर कहा जाए तो इन तीन का युग था, कहा जाता था उस दौर में जब अटल जी की सरकार बनी थी कि भारत माँ के तीन धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर।
और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है बीजेपी को खड़ा करने में, बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में। और आज वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, बीजेपी को मार्गदर्शन देते हैं। और ऐसे में ये दोनों शिखर पुरुष पार्टी के वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। और एक बार फिर बात करते हैं हम एलजेपी की और चिराग पासवान की कि क्या कुछ कहा उन्होंने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में। आइए आपको सुनाते हैं। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता, एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। और नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री, क्या कुछ कहा उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में। आइए आपको सुनाते हैं। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा मौजूद है। शैलेंद्र, अगर जो आखिरी बात जिसको हमने नीतीश कुमार की बात दिखाई, नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि अब अगली बार इन सब का नंबर नहीं आएगा, वो विपक्षियों की बात कर रहे थे, वहीं से बात को अगर उठाएं और समझने की कोशिश करें कि कितनी एकजुटता इस एनडीए की बैठक पे दिखाई, और जो बॉडी लैंग्वेज था आपने उसको कवर किया, जो वहाँ की फील थी, जो भावनाएं थी, किस तरह से आप बताएंगे, कैसे साझा करेंगे हमारे साथ? निखिल, देखिए, आज की एनडीए संसदीय दल की बैठक में एक एकजुटता दिखाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के जो पुराने नेता रहे, शरद यादव हों या बाकी नेता हों, उनके योगदान का जिक्र किया, उनकी महान परंपराओं का जिक्र किया। सबसे थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण के घर जाकर, आडवाणी के घर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले या बड़े कार्य के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना एक परंपरा रही है, बीजेपी का एक संस्कार रहा है। तो उस तहत एक तरफ एनडीए के पूर्व सहयोगियों को याद करना जो बड़े नेता रहे हैं, और जिस तरह से एनडीए की एकजुटता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कही कि एक लंबा इतिहास, हम जानते हैं कि 1999 से 2004 तक जो एनडीए की अगुवाई में, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार चली थी, वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने 5 साल पूरा किया था। उसके बाद 2014 से 19, 19 से 24, 3 कार्यकाल एनडीए पूरा कर चुका है, और अब 24 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सरकार बनने जा रही, जो रिकॉर्ड है। आपने देखा कि नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बार वो भी गुंजाइश नहीं बचेगी जो कुछ जीत कर आ गए हैं। तो इशारा इस तरफ है कि जो कुछ कसर रह गई 5 सालों में, उसको भी इस 5 साल में पूरा किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और उससे जनता का विश्वास जीता जाएगा। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, आप देखें चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण हो, जितिन राम मांझी हो, एकनाथ शिंदे हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब ने एकजुटता दिखाई और इस पूरे प्रस्ताव के अनुमोदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जिस तरह से देश बढ़ा है और आगे का जो विजन है उसको सामने रखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए की एकजुटता शुरू से ही दिखाई दे रही है। जब तीसरी बार सरकार गठित होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, आपसे थोड़ी देर बाद तस्वीरें आएंगी जब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा पेश करने जाएंगे एनडीए के नेताओं के साथ।
जी, निश्चित तौर पर एक बात और समझना चाहेंगे। जब बीजेपी 240 के आंकड़े तक पहुंची थी तो एक कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा का भाव जरूर था, लेकिन आज की जो बैठक हुई एनडीए की और उसमें जिस तरह से मुक्त कंठ से समर्थन जाहिर किया और जो बॉडी लैंग्वेज दिखी, जो उत्साह दिखा, जो प्रसन्नता दिखी जो सहयोगी दलों की, और उसके बाद रही सही कसर प्रधानमंत्री की ऊर्जा ने पूरी कर दी। किस तरह से आप देखते हैं कि ये एक बार फिर कंसोलिडेट कर रहा है बीजेपी की और एनडीए की सरकार को? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर निखिल। आप देखिए, 1989 के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं है बीजेपी एनडीए छोड़कर जो 210 के आंकड़े से ऊपर एक दल लाया हो। बीजेपी 282 ला चुकी है, 303 ला चुकी है और अब 240 इस बार जीती है। यूपीए की दो सरकारें बनी मनमोहन सिंह की अगुवाई में। कांग्रेस का फिगर क्या था हम सब जानते हैं, 206, उससे ऊपर वो नहीं जा पाए थे, लेकिन यूपीए की सरकार ने 5 साल पूरा किया था तमाम सहयोगी के दम पर। यहाँ बीजेपी अकेले 240 है, यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 32 सीटें कम है। और अगर एनडीए को आप मिला लेते हो तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हो जाते हैं, करीब 20 से 25 सीटें ज्यादा हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितना बड़ा बहुमत एनडीए को हासिल है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख है, कई दल ऐसे हैं जो यूपीए का हिस्सा ना होते हुए भी, एनडीए का हिस्सा ना होते हुए भी, जो अब यूपीए जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं उसके हिस्सेदार भी नहीं है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के भी हिस्सेदार नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने विकास के नए नए पायदान हासिल किए हैं, तो वो दिखता है। तो आप उस एकजुटता को देखते हैं, देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसे देखते हैं। और उसका प्रदर्शन भी हमने देखा आज, एक तरह से एकजुटता का संदेश भी इस बैठक से मिला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एकजुटता का संदेश मिला, जिसकी बात मैं शुरू में कह रहा था। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा, बहुत धन्यवाद किया आपको। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम अगली खबर की बात करें और बात करें कि तीसरी बार मोदी सरकार जो बनी है, आखिर किस तरह से जो लोगों के रिएक्शंस रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली से चुनी गई हैं सांसद बांसुरी स्वराज, नई दिल्ली सीट से। आइए आप दिखाते हैं कि किस तरह से वो क्या कुछ कह रही हैं। 10 साल एनडीए रहेगा, ये संकेत प्रधानमंत्री ने दिया कि अगले 10 साल का विजन। 25 साल का खाका तो पहले रख ही चुके हैं, तो आगे का की दृष्टि भी रख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। जी बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही विजनरी लीडर हैं। और देखिए, 2047 तक विकसित भारत का जो उनका एक स्वप्न है, ये केवल स्वप्न नहीं है, इसकी हकीकत को बुनने के लिए उन्होंने पिछले 1 दशक में इसकी नींव पहले ही रख दी है। आपको याद होगा, पहले ये होता था कि आप सरकारी दफ्तर जाने की अगर आपने गलती कर ली तो फाइल बहुत ही धीमी गति का एक सफर तय करती थी, एक टेबल से दूसरी टेबल। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पहली बार हुआ कि सरकार आपके घर आकर, एक ही छत के नीचे सारे काउंटर थे, आधार चाहिए, पीएम स्वनिधि चाहिए, उज्ज्वला योजना चाहिए, सब क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी देते हैं एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद चुनी गई हैं, बात कर रही थी कैमरा प्रमोद के साथ। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस तरह के रिएक्शंस हम आपको आज दिन भर दिखाते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन दोनों से मुलाकात किया। उसके बाद वो पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति से मिलने के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की, तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आज़ादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आज़ादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, उनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, उनको साथ। और ये आज के नए नेताओं को कम से कम ये उनके लिए भी मार्गदर्शन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सदाशयता, जो उदारता दिखाई है और साथ ही साथ जो संस्कार प्रदर्शित किए हैं वो देखने वाले हैं। तो तीसरी बार मोदी सरकार के बारे में हमारी जो बातचीत है वो आगे भी जारी रहेगी। किस तरह से इंडी गठबंधन के ऊपर उन्होंने लगातार प्रहार किया है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और तीसरी बार मोदी सरकार, ये जो नारा है वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। तो तीसरी बार मोदी सरकार, संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों ने सर्वसम्मति से मोदी को अपना नेता चुना है। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति होंगे जो तीसरा कार्यकाल जिनको मिला है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं पीएम मोदी। एनडीए ने सर्वसम्मति से उनको अपना नेता चुना है। अब अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस के जरिए जनता की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री ने आज के अपने उद्बोधन में। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे और राष्ट्र की सेवा में 24/7 उपलब्ध रहेंगे। पीएम ने कहा, पीएम ने एनडीए अलायंस को अब तक का सबसे सफल अलायंस माना है। उन्होंने कहा यह स्वाभाविक गठबंधन है। पीएम ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है और उन्होंने कहा कि हमारा जो अलायंस है ये सत्ता के लिए नहीं है बल्कि सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि बहुमत आवश्यक है सरकार चलाने के लिए, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है और इस सर्वमत की जो जरूरत है वो एनडीए को मिली है। पीएम ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि अपने जिस तरह से आपने बहुमत देकर सरकार चलाने का मौका दिया है, हम सब मिलकर सरकार चलाने का प्रयास करेंगे और उसमें कोई कोताही, कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत को शक्तिशाली बनाना भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो भारत को शक्तिशाली बनना सबसे बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की। संसद के सेंट्रल हॉल ने आज एक नया इतिहास रचा, जब लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के लिए चुने जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार पीएम मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं और एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। और इसके बाद हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर, अखिलेश यादव क्या कुछ बोले हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो विपक्ष का भी इसमें निश्चित तौर पर रिएक्शन, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के पहले तक लगातार जो रिएक्शंस आ रहे थे उनको रीड करने की जरूरत थी और खासतौर पर 1 तारीख से 3 तारीख तक, यानी कि 4 तारीख को रिजल्ट की काउंटिंग होने से पहले तक जो रिएक्शंस आ रहे थे उनको जानने समझने की जरूरत थी और उस पर तमाम सारे रिएक्शंस आ रहे थे। और अब आखिर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। खुश करने से सरकारें बन रही हैं तो कोई कुछ और भी कर सकता है। राजतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। और संजय राउत ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा अल्पमत में है, उन्हें बहुमत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश हित में हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा के लिए ममता बनर्जी ने अपना प्रतिनिधिमंडल यहां भेजा था। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही है। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बहुत सी बातें ऐसी सरकार में आती है जो देश के लिए खतरा पैदा करता है। तो ऐसे में देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में जरूर एक दूसरे के साथ हम लोग बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडी गठबंधन के ऊपर तमाम सारी बातें कही, वो हमने आपको सुनाया है। और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया। तो अब इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और वो खास मेहमान हम आपको उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राहुल सिंह काजला, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है राहुल सिंह जी आपका। और उसके साथ रुचिका अग्रवाल